अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहले। साबिक चीफ मिनिस्टर व बीआरएस पार्टी के सदर चंद्रशेखर राव ने आज रुकन असम्बली की हैसियत से हलफ लिया। चंद्रशेखर राव जो गुज़िश्ता साल 30 नवंबर को मुनक्किदा असम्बली इंतखाबात में मेदक ज़िले के गजवाल असम्बली हल्के से कामयाबी हासिल की थी, ताहम उन्होंने अब तक बहैसियत रुकन असम्बली हलफ नहीं लिया, क्योंकि इंतखाबी नताइज के इजराई के बाद चंद्रशेखर राव प्रगति भवन छोड़कर मेदक के इरवली में वाक़ अपने फार्म हाउस मुंतकिल हो गए थे। इस दौरान दिसंबर में चंद्रशेखर राव बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे, जिसकी वजह से इनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। बादशाह उन्हें यशोदा अस्पताल में शरीक कर दिया गया था, जहां इनके कूल्हे की हड्डी को तब्दील कर दिया गया। इसके बाद से वो घर पर ही आराम कर रहे हैं। आज चंद्रशेखर राव ने असम्बली पहुंचकर हलफ लिया। ज्ञानवापी मस्जिद के तह खाने में रातों रात पूजा शुरू कर दी गई, जिसके बाद मुस्लिम फरीक सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुआ। ताहम अदालत उज़्मा दरख्वास्त पर समाज से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि ज़िली अदालत की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद के तह खाने में हिंदू फरीक को कल पूजा की इजाज़त दे दी गई थी, जिसके बाद मुस्लिम फरीक ने रात देर गए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से रब्ता कायम किया और इस केस पर फौरी समाअत की ख्वाहिश की। रात देर गए ये मुलाकात हुई। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से इनकार करते हुए इस मसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत दी। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने आज पार्लियामेंट में अबूरी बजट पेश कर दिया। बादशाह बजट तकरीर में मरकजी वज़ीर फाइनेंस ने कहा है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। निर्मला सीतारामन ने कहा है कि 10 सालों में इनकम टैक्स की वसूली में 3 गुना इजाफा हुआ है। मैंने टैक्स की शरह में कमी की है। 2025 और 26 तक खसारे को मज़ीद कम करेंगे। मालियाती खसारा 5.1% रहने का तखमीना है और तखमीनी आमदनी 30 लाख करोड़ रुपये है। 40,000 जनरल रेल को चार्जेस हिंदुस्तान की तरह होंगे। ब्लू कॉलोनी में 2.0 के तहत एक नई स्कीम शुरू की जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ देंगे। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बिला सूद कर्ज देंगे। लक्षद्वीप के बुनियादी ढांचे को फ़रोग़ देंगे। भारत में 40,000 आम रेलवे को चेयर्स को कोच की तकसीम की गाड़ियों में तब्दीली की जाएगी। चकनियाल का टुकड़ा गले में फंस जाने के नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले मंचिरियाल में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 60 साल रंगाराव हमालीवाड़ा में रहा करता था। वो कल चंकियाल खा रहा था कि इसके गले में चकनियाल का एक टुकड़ा फंस गया, जिसके नतीजे में उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। इस शख्स को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। तब तक डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दिया। तेलंगाना हुकूमत ने ट्रैफिक चालानात पर रियायत की आखिरी तारीख में तोसी की है। तेलंगाना हुकूमत ने ज़ेर इल्तिवा चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया था। पहले 10 जनवरी की तक रियायत देने का ऐलान किया गया था, फिर ज़बरदस्त अवामी रद्दअमल को देखते हुए आखिरी तारीख 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। एक मरतबा फिर आखिरी तारीख में तोसी की गई है और अब 15 फरवरी तक डिस्काउंट की सहूलत रहेगी। वाज़ेह रहे कि रियासत में 26 दिसंबर से चालानात पर डिस्काउंट की सहूलत फराहम की गई है। हुकूमत ने 2 व्हीलर्स पर 80%, 2 व्हीलर्स और ऑटों के चालानात पर 60% डिस्काउंट का ऐलान किया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आरटीसी बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र देने के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में एक मफाद आमा की अर्ज़ी दाखिल की गई थी।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज इस दरख्वास्त पर समाअत की। नागौल के हरिंदर ने मफाद आमा की अर्जी दायर करते हुए दावा किया है कि तमाम स्कीम के निफाज के बाद से बसें ख़वातीन से भरी हुई है, जबकि मर्द हजरात को टिकट लेने के बावजूद बसों में सीट नहीं मिल रही है। 29 तारीख की रात में AIMIM के MLA माजिद हुसैन ने रेड हिल्स के इलाके से कुछ लोगों ने कॉल करके इत्तला दी थी कि एक शख्स जो जहनी तौर पर माजूर है, इनका घर खरीदने वाले ने कम पैसे देकर घर से निकाल दिया था, जिसके बाद माजिद हुसैन ने मुकाम पर पहुंचकर वहां पर वादा किया था कि वो इस शख्स का हक मालिक को दिलाएंगे। आज 30 तारीख के दिन माजिद हुसैन ने घर के मालिक को कब्जा वापस दिला दिया है। आइए नाजरीन देखते हैं ये खबर। यहाँ पर आए, मेरे भाई को कब्जा दिलाए, हम लोग को कब्जा दिलाए, तो हम लोग तो बहुत वो हो गए थे ये कब्जा हो जाने से लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब आपका। बहुत विनोद भाई जरा उधर हटो। भीम है। अस्सलाम वालेकुम। कल रात में करीबन 10 साढ़े 10 बजे मुझे इत्तला मिली थी कि रेड हिल्स में एक बामुकाम पे एक घर को कब्जा किया जा रहा है। तो बर वक्त हम वहाँ पे, मेरे साथ मुकामी इब्तिदाई सदुर मोतमदीन और बाजार घाट के तमाम नौजवान यहाँ पे पहुंचे और हमने उस वक्त यहाँ पर पहुंचकर उस काम को रुकाया। और आज सुबह में हमने नामपल्ली PS को जाके कंप्लेन दर्ज की और हमें ये पता चला कि कोई एविक्शन ऑर्डर के बगैर ये प्रॉपर्टी को ग्रैब करने की कोशिश की गई। हमने CI साहब के सामने सख्ती से मुतालिबा किया है कि यहाँ पे ट्रेसपासिंग, प्रॉपर्टी डैमेज, थेफ्ट के चार्जेस यहाँ पे लगाए जाए और जो सख्त से सख्त दफाएं जो हो सकती है इस मुद्दे पे लगाए जाएं, क्योंकि एक मजलूम आदमी है और 4 बहनों का सवाल है जिनकी 140 गज की यहाँ पे प्रॉपर्टी है, जो 70 गज भाई के नाम पे और 70 गज वालदा के नाम पे थी, जो 3 बहनों का हिस्सा जिसमें है। और इसको जबरदस्ती हत्या इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा मजलूम इंसान रहता है जो बोल नहीं सकता, जो मोहताज रहता है लोगों के सामने, और यहाँ के महल्ले के लोग उनको खाना फराहम करते हैं। मैं आपके जरिए से ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सदर मल्ले सुबह में मुझसे बात की और उन्होंने मुझे ये हुक्म दिया कि किसी भी कीमत पर दोपहर तक इनको इनका पोजीशन वापस दिलाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आए और इनका पोजीशन इनको वापस दिलाने में कामयाब हुए। मैं आपके जरिए से नामपल्ली की तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि नामपल्ली में अगर आपसे कोई ज्यादती करता है या गुंडागर्दी करता है या कहीं पे आप ड्रग्स यूज देखते हैं या किसी किस्म का रॉयडिज्म देखते हैं, आप बर वक्त मुझे इत्तला करें। नामपल्ली में ऐसे कोई चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनका मुकाबला हम, मेरे साथ तमाम इब्तिदाई सदुर मुतमदीन और अराकीन बल्दिया मुकाबला करेंगे और हम कमिटेड है नामपल्ली को रॉयडिज्म से फ्री करने में और ऐसे जुल्म सितम से फ्री करने में। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ ऐसे कोई भी नामपल्ली हल्के में आपको ऐसी चीजें दिखाई दे तो हमसे राब्ता करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इधर पीछे से इसके ऊपर से ये भी तोड़ना पड़ता। मैं तोड़ता हूँ नहीं, इसको तोड़ना पड़ता। अपने घर में रख लिया था। PS को क्या था तो बस PS के विषय आप एक फाइट दे देंगे आपको। क्या नाम इनका? जब्बार भाई। अल्लाह का शुक्र हो गया जब मैंने यहाँ पास दिमाग में आप 1-2 पुलिस वाले भी साथ तो सुन जाता ना, वरना भी वीडियो में पुलिस वाले
जरा पीछे आ जाओ। इसी के साथ नाजरीन खबरनामा यहीं अख्ताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।